जय बद्री विशाल दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको लेके जाऊंगा भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली ज़िले में स्थित माना गांव में, जो पहले भारत तिब्बत सीमा के निकट होने के कारण भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता था। हालांकि बीआरओ ने 24 अप्रैल 2023 से इसे पहले भारतीय गांव के रूप में घोषित करते हुए एक साइन बोर्ड लगाया है। यहीं से स्वर्ग रोहिणी के लिए रास्ता भी जाता है। पांडव भी इसी गांव के रास्ते होते हुए स्वर्ग के लिए गए थे। माना गांव पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम से माना गांव की दूरी केवल 4 किलोमीटर है, जिसे आप सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए पैदल भी तय कर सकते हैं या फिर मोटरसाइकिल या किसी टैक्सी लेकर भी कर सकते हैं। माना गांव में एंट्री करने से पहले आपको एंट्री फीस देनी पड़ती है। अगर आप 2 व्हीलर से हैं तो आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप 4 व्हीलर से हैं तो आपको 50 रुपीज़ देने पड़ते हैं। माना गांव में सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी को वहीं पर पार्क करना होता है, क्योंकि इसके आगे माना गांव का रास्ता आपको पैदल ही तय करना है। चूँकि माना गांव भारत और तिब्बत सीमा के पास स्थित है, इसलिए यह भारतीय और तिब्बती दोनों संस्कृतियों से प्रभावित है। गांव में वास्तुकला, भोजन और परंपराओं का एक अनूठा मिश्रण है, जो स्थानीय संस्कृति का अनुभव करने में रुचि रखने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता है। माना गांव में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, तरह तरह की रंग बिरंगी कलाकृतियां आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। माना गांव में 200 से 300 मीटर चलने पर आपको 2 रास्ते दिखाई देते हैं। बाईं तरफ जाता है सरस्वती धाम और भीम पुल की तरफ, और दाईं तरफ जाता है गणेश गुफा और व्यास गुफा की तरफ। और आगे जाकर दोनों रास्ते आपस में मिल जाते हैं, इसलिए हम सबसे पहले जाते हैं दाईं तरफ। आगे कुछ कदम चलने के बाद हमें दर्शन होते हैं गणेश गुफा के। गणेश गुफा में ही गणेश जी ने सारे वेद पुराण और महाभारत लिखी थी। कहा जाता है, जब गणेश जी गणेश गुफा में बैठकर वेद लिख रहे थे तो उस समय सरस्वती नदी पूरे वेग से बह रही थी और बहुत शोर कर रही थी, जिसकी वजह से गणेश जी को वेद लिखने में बाधा उत्पन्न हो रही थी। उस समय गणेश जी ने सरस्वती नदी से विनती की कि आप अपनी रफ्तार को कम करके प्रवाहित हो, जिससे शोर कम हो। जो सरस्वती नदी ने नहीं मानी, तो गणेश जी भगवान ने उन्हें श्राप दिया कि इसके आगे आप अदृश्य हो जाएंगी और पाताल लोक में चली जाएंगी। और यहीं से सरस्वती नदी पाताल लोक में चली जाती है और इसके आगे कहीं नहीं दिखाई देती। गणेश गुफा से कुछ कदम आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देगी व्यास गुफा। कहा जाता है, यहीं पर महर्षि वेद व्यास जी ने सभी वेद पुराण और महाभारत की रचना की थी। ये जो आपके सामने व्यास पोथी दिखाई दे रही है, द्वापर युग तक यह एक किताब अथवा पुस्तक थी, जिसके अंदर सारे वेद पुराण और महाभारत का उल्लेख था। पर कलयुग में यह एक शिला के रूप में परिवर्तित हो गई। जैसे ही आप व्यास गुफा से निकलकर नीचे की तरफ जाते हैं तो आपको पानी की बहुत तेज आवाज़ सुनाई देती है, और यहीं से सरस्वती नदी का उत्थान होता है। कहा जाता है कि पांडव भी इसी रास्ते से स्वर्ग गए थे। तब उन्होंने सरस्वती नदी से आगे के रास्ते के लिए विनती की। जब सरस्वती नदी ने उनकी बात नहीं मानी तो भीम बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने 2 शिला को रख कर
सरस्वती के ऊपर से ही सेतु बनाया और फिर सभी पांडवों ने उस सेतु को क्रॉस किया, जिसे आज भीम पुल के नाम से या फिर भीम सेतु के नाम से जाना जाता है। आज भी बहुत सारे दर्शनार्थी और बहुत सारे यात्री इसी रास्ते के होते हुए सर्वरोहिणी के लिए जाते हैं और यहाँ से आप सर्वरोहिणी के लिए भी अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं या फिर वसुंधरा फॉल के लिए भी अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। वसुंधरा फॉल कहा जाता है कि वसुंधरा फॉल एक बहुत ही पवित्र झरना है, जिसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही रोमांचक यात्राओं के बारे में हम आपको जानकारी देते रहें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में और सर्वरोहिणी के बारे में आप लोगों को ज़रूर बताते हैं।